नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शैलबाला शर्मा। आपका स्वागत है मेरे चैनल में जीवन की सरल शैली। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह में पीपल सींचने की कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे जो रोज पीपल सींचने गांव के बाहर 5 किलोमीटर जाते थे। वहां पीपल सींचते और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते थे। रोज जाते और फिर घर में आके काम करते थे। थक जाते, उनकी उम्र भी हो गई थी। तो ब्राह्मणी हमेशा सोचती, हम बूढ़े हो गए हैं, अगर हमारे भी कोई बहू होती तो हमारे घर का काम कर लेती। हम पूजा करने जाते हैं, पीपल सींचने जाते हैं, तो हमें घर आकर काम नहीं करना पड़ता। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि अपने भी बहू ले आओ। अब ब्राह्मण सोचता रहा। ब्राह्मणी फिर बोली कि अपने इतने धन दौलत है, आप ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, तुम थोड़ा आटा बांध दो कपड़े में। फिर ब्राह्मण देवता उस कपड़े में 4 असरफियां बांध ली और चल पड़ा। असरफियां मतलब सोने के सिक्के। फिर बहू ढूंढने निकला, गांव गांव चला। एक गांव में उसे कुछ लड़कियां खेलती दिखाई दी। वो वहां रुक गया। तो वो लड़कियां अपना घर घर बनाना खेल रही थी। पहले बच्चे कच्ची मिट्टी के घर बनाते और फिर जब खेल लेते तो उसके बाद अपने घर तोड़ देते थे और घर आ जाते थे। एक लड़की ने अपना घर नहीं तोड़ा। बोली, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं। सब लड़कियों ने कहा, तू भी तोड़ दे। उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं तोड़ूंगी। फिर वो लड़कियां अपने घर को चल पड़ी। ब्राह्मण देवता उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा और रास्ते में उसे बोला, बेटी मेरे को भूख लग रही है। उस लड़की ने कहा कि हे ब्राह्मण देवा, आपको भूख तो लग रही है, मैं आपको खाना खिलाती, लेकिन हमारे घर आटा नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आटा तो मेरे पास है। तो उस लड़की ने वो आटा लिया और अपनी माँ को सब बात बताई कि अम्मा, ये ब्राह्मण देवता है, इनको भूख लग रही है। उस लड़की की अम्मा ने वो आटा लेकर छानने लगी। उसमें 4 असरफियां निकली। तो उस लड़की की माँ ने अपनी बेटी को कहा कि ये ब्राह्मण देवता को दे दे। उस लड़की ने दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम ही रखो, हमारे घर तो बहुत है। तो वो 4 असरफियां लड़की ने रख ली। जब तक लड़की की माँ रोटी बना रही थी तो उस लड़की के पिता और ब्राह्मण देवता दोनों बातें करने लगे। उस लड़की के पिता ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देवता को थोड़ा लालच आया। उसने कहा कि ब्राह्मण देवा, मैं आपको एक बात कहूँ, आप बहू ढूंढने जा रहे हो, आप मेरी लड़की से शादी कर दो। और ब्राह्मण देवता राजी हो गए। फिर घर आ गए और अपनी पत्नी को कहा कि मैं बहू ढूंढ के आ गया हूँ। और ब्राह्मण देवता उस लड़की को 1.25 रुपया और मिठाई दे आया। फिर ब्राह्मणी ने कहा कि अब शादी कर लो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि कैसे शादी करूं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप ऐसे कहो कि हमारा बेटा काशी जी पढ़ने गया है,
तो ब्राह्मण देवता ने ऐसे ही कहा और लड़की को घर ले आया शादी करके। लड़की खूब खुश खुश रहती, खाना खाती, बनाती, घर का काम करती, और ब्राह्मणी दोनों पूजा करने चले जाते, पीपल सींचने जाते, वहां विष्णु लक्ष्मी की भी पूजा करते थे। एक रोज घर में आग खत्म हो गई। पहले क्या करते थे, घर में आग रखते थे, कभी आग बुझने नहीं देते थे। तो वो लड़की पड़ोस में आग लेने गई, बोली हमारे आग नहीं है और मेरे सास ससुर आने वाले हैं, मेरे को खाना बनाना है, तो आप मेरे को आग दे दो। पड़ोसन बोली तुम किसकी बहू हो? वो बोली मेरे पति काशी जी पढ़ने गए हैं, मैं उसकी बहू हूं। तो पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहा कि हमने तो कभी इन बेटों को देखा नहीं, ये तेरे को ऐसे ही ले आए। ये बात उस लड़की को बहुत बुरी लगी। वो घर आई, अपने पूरा श्रृंगार उतार दिया, खाना बनाया और बैठ गई। उसके सास ससुर आए, बोले खाना दे दो। उसने खाना दिया सास ससुर को, फिर बैठ गई। उस दिन उसने सब्जी में नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला। तो सास ससुर ने कहा कि आज तो खाना फीका है। तो बहू ने कहा कि आज तो खाना फीका है, मेरी तो जिंदगी भी फीकी है हो गई। तो वो समझ गए कि आज तो इसको किसी ने कुछ कह दिया। वो चुप रहे दोनों। अगले दिन वो दोनों फिर पीपल सींचने गए। पीपल सींचने जा रहे थे तो उस लड़की ने कहा अपने सास ससुर को, बहू ने, कि आपने मेरे को 6 कमरों की चाबी दे रखी है, 7वें की नहीं दे रखी, मैं कैसी बहू हूं? तो उन्होंने कहा बेटा नहीं, हमने तो ऐसे ही नहीं दी, ये ले तू 7वें कमरे की भी चाबी ले। और देकर वो पीपल सींचने गांव के बाहर चले गए। वहां वो पीपल सींचने लगे और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या करें, बहू को कैसे समझाएं। पीछे से बहू ने क्या किया कि 7 कमरे खोल लिए। किसी में सोना, जेवर, हीरे, मोती, नए नए कपड़े भरे थे। और 7वें कमरे में एक पीपल का पेड़ लग रहा था, जहां विष्णु लक्ष्मी बैठे थे और एक लड़का उनकी पूजा कर रहा था। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं इस घर का पुत्र हूं। तो वो बोली कि तुम, मेरे पति तो काशी जी पढ़ने गए हैं, इस घर का तो वो एक ही पुत्र है। तो उस लड़के ने कहा मैं आ गया, लेकिन मेरे 12 साल पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं इस कमरे में बंद हूं और 12 साल बाद में मैं निकलूंगा और अपने माँ बाप से मिलने जाऊंगा। तो लड़की खुश हो गई। उसने अपना श्रृंगार किया, खूब अच्छा अच्छा खाना बनाया और सास ससुर का इंतजार करने लगी। सास ससुर आए। सास ससुर को बोली आप बाहर क्यों पीपल पूजने जाते हो, पीपल तो घर में ही है। तो उसके सास ससुर ने कहा घर में कहाँ पीपल, पीपल तो आस पड़ोस में भी नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं दिखाऊं, और वो कमरे में ले गई। कमरे में ले गई तो वहां पीपल था, विष्णु लक्ष्मी बैठे थे, एक लड़का बैठा था पूजा कर रहा था। लड़की के सास ससुर ने कहा कि तुम कौन हो? तो वो बोला कि मैं आपका पुत्र हूं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा कि हमारे तो कोई पुत्र नहीं है। वो बोला नहीं, मैं आपका पुत्र हूं।
वो ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले हम तो मान लेंगे, लेकिन दुनिया को कैसे समझाएंगे कि तू हमारा पुत्र है। तो वो अपनी माँ को तो लोहे का ब्लाउज पहना दिया और खुद नदी के दूर खड़ा हो गया और बोला कि अगर मैं इसका पुत्र हूँ और ये मेरी माँ है तो इतनी दूर से ही ब्लाउज फटके मैं इसका दूध पीऊं। तो वो वैसा ही हो गया। तो सब लोग जानने लगे कि ये तो वास्तव में ब्राह्मण ब्राह्मणी का ही पुत्र है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको अगली वीडियो भेजूं।